हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज़ इनसाइड बाय मंजू। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं 7th क्लास एनसीईआरटी के जो हमारे बचे हुए लेसन थे। ठीक है, जैसे हमने 3 लेसन तो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसकी समरी हमने की है। ठीक है, तो समरी से आपके क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं द क्वालिटी लेसन। हनीकॉम बुक है आपकी, 7th क्लास का लेसन है द क्वालिटी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था कि जो इसमें जो कैरेक्टर है मिस्टर गैसलर, तो वो मिस्टर गैसलर की मौत का कारण क्या था। ठीक है, तो उनकी मौत का कारण था स्टारवेशन, भूखमरी। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Quality is a touching story that highlights the importance of craftsmen, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू वर्क। ठीक है, एक बहुत ही स्पर्शात्मक कहानी है ये, जो हाईलाइट करती है किसी क्राफ्ट्समैन की उसकी ईमानदारी को और उसकी डेडिकेशन को अपने काम को लेकर भी। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर के बारे में ये कहानी है, जो एक जर्मन शू मेकर हैं लिविंग इन लंदन विद हिज ब्रदर, जो अपने भाई के साथ लंदन में रहते हैं। दे ऑन ए स्मॉल शू शॉप, उनकी खुद की एक छोटी सी दुकान है जो शू शॉप है, जूतों की दुकान है। एंड आर फेमस फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी हैंडमेड बूट्स, और वो प्रसिद्ध थे किसके लिए भी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो बूट्स थे वो बनाते थे भी। मिस्टर गैसलर इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू his crafts and believes that making गुड शूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग मनी। ठीक है, मिस्टर गैसलर तो ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपने क्राफ्ट को लेकर ना समर्पित कर रखा था, और उनका मानना था कि बहुत अच्छे जूते बनाना जरूरी है बजाय कि पैसे कमाना। ठीक है, तो द नरेटर रेगुलरली बाइज बूट्स फ्रॉम मिस्टर गैसलर, जो अपनी नरेटर हैं वो इन्हीं से जो है जूते खरीदते थे रेगुलरली। एंड इज अमेज्ड बाय देयर एक्सीलेंट क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब उनका जो है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता था उनके बनाए हुए जूतों का, और उन जो थी उच्चतम गुणवत्ता की वो जो शूज़ बनाते थे भी। तो मिस्टर गैसलर केयरफुली मेजर्स हिज कस्टमर्स फीट। ठीक है, तो मिस्टर गैसलर जो थे वो बड़े ही ध्यान से नाप लेते थे अपने ग्राहक के फीट का। एंड मेक इच पेयर विद ग्रेट स्किल एंड अटेंशन, और हर जोड़ी को वो बहुत ही स्किल और अटेंशन के साथ बनाते थे, उसमें अपनी पूरी स्किल डाल देते थे। ठीक है, हाउएवर हिज बिजनेस बिगिंस टू सफर बिकॉज लार्ज कंपनीज एडवर्टीज हैवीली एंड प्रोड्यूस शूज मेक मोर क्विकली एंड चीपली। जबकि उनके बिजनेस को क्या हो गया भाई, अब नुकसान होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि भी जो बहुत ही जल्दी और सस्ते रेट में जो है वो शूज़ बना देते थे। तो डिस्पाइट वर्किंग डे एंड नाइट, अब दिन और रात काम करने के बाद भी मिस्टर गैसलर कैन नॉट कम्पीट दीज बिग फर्म्स, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कम्पीट नहीं कर पाए थे। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम मेकिंग परफेक्ट बूट्स एंड नेग्लेक्ट हिज हेल्थ, उन्होंने अपने स्वास्थ्य को क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और लगातार वो परफेक्ट बूट बनाने में लगे रहे। ठीक है, यानी खाने पीने की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही उनको। इवेंचुअली परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिज ब्रदर डाइज, उनके भाई जो हैं वो एक्सपायर हो गए। एंड मिस्टर गैसलर कंटिन्यूज वर्किंग अलोन, और मिस्टर गैसलर जो है लगातार काम करते रहे अकेले ही। इन द एंड क्या होता है कि ही डाइज ऑफ स्टारवेशन बिकॉज ही डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू हिज वर्क एंड वेरी लिटिल मनी। ठीक है, बहुत कमाया तो बहुत कम पैसा, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया केवल शू बनाने के लिए। ठीक है, खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रखा, अपनी हेल्थ को भी क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि उनकी डेथ का क्या कारण था, तो बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, व्हेन द नैरेटर विजिट द शॉप अगेन ही लर्न्स फ्रॉम न्यू ऑनर दैट मिस्टर गैसलर डाइड बिकॉज ही वर्क टू हार्ड एंड नेवर
कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन क्वालिटी के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, तो थीम आपका बनता है भाई, quality and dedication are more valuable than profit, and true crafts take pride in their work. A modern commercial competition often threatens traditional skills and artistry. ठीक है, तो ये था भाई आपका लेसन क्वालिटी, जो बाय जॉन गेल्सवर्दी था। ठीक है, नेक्स्ट लेसन करते हैं। नेक्स्ट लेसन है आपका एक्सपर्ट डिटेक्टिव से। ठीक है, जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो नाम है निषाद, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसका मतलब है 7 नॉट करके। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। तो ठीक है, चलिए एक्सपर्ट डिटेक्टिव को भी हम पढ़ लेते हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव बाय श्रद्धा द्विवेदी है। ठीक है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव इज ए स्टोरी दैट टू क्यूरियस सिबलिंग्स माया एंड निषाद, 7, निषाद का मीनिंग है 7, 7 नॉट यानी जो संगीत के जो 7 सुर होते हैं उसका मतलब होता है निषाद भी, हु ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ए स्ट्रेंज मैन नेम्ड मिस्टर नान। माया और निषाद जो है वो सिबलिंग है, सगे भाई बहन है। ठीक है, जो एक मिस्ट्री, एक रहस्य को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में। ही लिव्स अलोन इन शंकर हाउस, वो शंकर के हाउस में अकेला रहता है। हैज़ वेरी फ्यू विजिटर्स, और बहुत ही कम लोग उसके पास आते हैं। एंड बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल, और बिहेव करता है अलग अलग अन्य लोगों के साथ। तो हिज मिस्टीरियस लाइफ स्टाइल मेकिंग द चिल्ड्रन सस्पिशियस। तो इससे क्या होता है, बच्चों को ना संदेह हो जाता है उस पर। ठीक है, कि किस तरीके का ये आदमी मिस्टर नाथ कैसे हैं। खासकर माया जो है उस पर जो है बहुत सारे डाउट्स रखती है। तो माया बिलीव्स दैट मिस्टर नाथ इज ए क्रिमिनल हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस। माया का मानना है कि मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल है जो पुलिस से बचकर बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। She imagined that the scars of his face were caused during a fight with the police and thinks he has hidden wealth. तो माया का मानना है कि जो उसके चेहरे पर स्कार्स है ना, स्कार्स होते हैं कुछ जले हुए के जो निशान होते हैं भी। ठीक है, तो कह रही है कि जो स्कार्स है ना, तो वो शायद पुलिस के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, फाइट हुई होगी, तब वो स्कार्स के निशान जो आए होंगे। ठीक है, और उसने कहीं ना कहीं कोई वेल्थ यानी पैसा छिपा रखा है। ठीक है, निषाद हाउएवर फील्स सॉरी फॉर मिस्टर नाथ एंड बिलीव्स ही इज सिंपली लोनली एंड हैप्पी। जबकि निषाद ये मानता है कि नहीं, मिस्टर नाथ तो बेचारे इनोसेंट हैं और वो अकेले रहते हैं और वो खुश भी नहीं हैं। ठीक है, तो टू लर्न मोर अबाउट हिम द चिल्ड्रन कलेक्ट्स क्लूज। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं, कुछ क्लूज कलेक्ट करते हैं भाई। निषाद टॉक्स टू रमेश, निषाद रमेश से बात करता है। द रेस्टोरेंट बॉय हु डिलीवर्स फूड मिस्टर नाथ, जो मिस्टर नाथ के पास खाना लेकर जाता है, रमेश उससे बात करता है निषाद। ही लर्न्स दैट मिस्टर नाथ ईट सिंपल मील्स, पेज इन कैश एंड रिसीव अ विजिटर एवरी संडे। तो कुछ क्लू बताता है रमेश, क्या कहता है कि मिस्टर नाथ जो है ना वो साधारण सा खाना खाता है और कैश जो है वो पे करता है, और एक विजिटर आता है, हर संडे को वो विजिटर उसके पास आता है भाई। ठीक है, तो माया considers this visitor to be Mr. Nath partner in crime। माया का मानना है कि ये जो विजिटर है ना, ये जो हर संडे को आता है मिस्टर नाथ के पास, ये उसके अपराध में क्या है भी, पार्टनर है। ठीक है, तो निषाद फील सिंपैथी फॉर मिस्टर नाथ व्हेन ही सीज हाउ थिन एंड वीक ही इज। जो निषाद है ना, वो तो उसके साथ ना सिंपैथी शो करता है मिस्टर नाथ के साथ, कि देखो कितना पतला सा है, कितना कमजोर सा है बेचारा। ठीक है, ही इवन गिव्स हिम ए चॉकलेट बार एज ए गेस्चर ऑफ काइंडनेस। यहाँ तक कि वो उसको ना एक चॉकलेट बार भी देता है। ठीक है, एक चॉकलेट बार भी देता है
ठीक है, बिकॉज ऑफ काइंडनेस की वजह से, ठीक है। तो माया राइट्स डाउन ऑल द फैक्ट्स दे हैव गैदर अंडर द कैचिंग ए क्रुक। माया ने अब ये जो जो रमेश से पता चला है, रेस्टोरेंट बॉय से पता चला है, या कुछ और पता चला है, या उन्होंने एक बार खुद भी एक बार देखने की कोशिश की थी, तो वो क्या करती है, सब लिख लेती है, ठीक है। ये सारे क्लू गैदर कर देती है कि भाई इस अपराधी को हम पकड़ कर रहेंगे। हाउएवर निशात डिसएग्री विद हर कंक्लूजन, ठीक है, जबकि निशात जो है उसकी इस निष्कर्ष के साथ एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। एंड इंसिस्ट दैट दे शुड नॉट जज मिस्टर नाथ विदाउट प्रूफ, और जोर डालता है इस बात पर कि उन्हें ना मिस्टर नाथ को बगैर किसी प्रूफ के अपराधी नहीं मानना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। तो इन द एंड द मिस्ट्री रिमेन्स अनसॉल्व्ड, तो मिस्ट्री जो है अनसॉल्व रह जाती है। द स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड नॉट फॉर्म ओपिनियंस अबाउट पीपल बेस्ड ओनली ऑन अपीयरेंसेस एंड अजम्पशंस। केवल उनकी अपीयरेंस को देखकर हमें कुछ भी ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए। इट आल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड कीपिंग एन ओपन माइंड, ठीक है। नैनो माइंड नहीं रखना चाहिए, ओपन माइंड हमें जो है रखना चाहिए, ठीक है। सो थीम है इसका, डू नॉट जज पीपल विदाउट नोइंग द ट्रुथ। लोगों की सच जाने बिना लोगों को जज हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यूरियोसिटी इज गुड, ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन कंपैशन जो और अंडरस्टैंडिंग जो है समझना भी चाहिए, क्यूरियोसिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था भी आपका लेसन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन है अपना द वीटा वोंक, ठीक है। वीटा वोंक एक, इसमें क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था शायद एक बार कि जो वीटा वोंक है आपका लेसन, इसमें क्या होता है भी, एक साइंटिस्ट है जो एक ऐसी मेडिसिन बनाता है जिसमें क्या होता है कि वो लोगों को यंगर कर लेता है, ठीक है। ओके, यहाँ मेंशन किया है ना कि भी यहाँ देखो मेंशन किया है, तो मिस्टर विली वोंका बिगिंस द इन्वेंशन बाय वीटा वोंक, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। वीटा वोंग, ठीक है, वीटा वोंग इज टू स्ट्रॉन्ग सो सम पीपल डिसअपियर, कुछ लोग तो गायब ही हो जाते हैं, बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, देखो माइनस हो जाती है, यंगर कर देता है। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, एक आदमी जो था ना वो वास्तव में ना 87 हो गया था, एंड विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन केम बैक, उसको 87 ईयर्स का इंतजार करना पड़ेगा कि वापस अपने उसी एज में वो आ जाए, ठीक है। तो इसकी समरी को हम जो है डील कर लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक समरी है बाय रोल डाल के द्वारा, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक इज एन इमेजिनेटिव एंड ह्यूमरस स्टोरी है, एक मजाकिया सी और इमेजिनेटिव है भी, काल्पनिक है ये, ठीक है। फ्रॉम द बुक चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, कौन सी बुक से है, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर से, ठीक है। तो इट टेल्स हाउ मिस्टर विली वोंका इन्वेंट्स अ मैजिकल मेडिसिन कोल्ड वीटा वोंक, ये बताता है आपको कि मिस्टर विली वोंका है, उन्होंने इन्वेंट किया है एक जादुई मेडिसिन का जिसका नाम है वीटा वोंक। अब वो किया कैसे है, उसमें क्या मिक्स किया है, ये सब जो है इसमें बताया गया है अभी। मिस्टर वोंका हैड अर्लियर इन्वेंटेड वोंका वाइट, इससे पहले उन्होंने वोंका वाइट का इन्वेंट किया था। एंड अ मेडिसिन दैट मेड पीपल यंगर, और ऐसी मेडिसिन जो लोगों को छोटा करती है, इस तरीके की इन्वेंशन की थी। तो हाउएवर इट वाज सो पावरफुल दैट सम पीपल एज इज वेंट इनटू माइनस नंबर कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। जबकि ऐसा हुआ है कि उनकी एज जो है बहुत ही माइनस चली गई है, बहुत घट गई थी, ठीक है, और उससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हुई है।
टू करेक्ट दिस मिस्टेक, इस मिस्टेक को सुधारने के लिए ही डिसाइडेड टू इन्वेंट ए न्यू मेडिसिन दैट वुड मेक पीपल ओल्डर। अब उन्होंने क्या फैसला लिया है कि वो ऐसी कोई मेडिसिन बनाएंगे जो लोगों को क्या करे भाई, ओल्डर करे, बड़ा करे। ठीक है। टू क्रिएट दिस इन्वेंशन मिस्टर वोंका सर्च्ड फॉर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी चीजें ढूंढता है वो, ठीक है, सबसे पुरानी चीजें ढूंढता है इस दुनिया की। एंड ही बिलीव दैट द सीक्रेट ऑफ ओल्ड एज कुड बी फाउंड, कि जो ओल्ड एज का सीक्रेट है ना वो मिलेगा एंशिएंट प्लांट्स में, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स में। ठीक है, जो सबसे पुराने पौधे हैं, पशु हैं या अदर लिविंग क्रिएचर है वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो कलेक्ट क्या क्या करता है, ही कलेक्टेड यूजुअल इंग्रेडिएंट्स सच एज, जैसे सैप फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री। ठीक है, एक ब्रिस्टल कॉर्न ट्री का पेड़ है जो 4000 साल पुराना है, उसकी सैप यानी उसकी छाल लेता है। टॉय नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर, एक सबसे बूढ़ा आदमी जो 168 साल के लगभग था, उनके पैर का अंगूठा वो लेता है भी। ठीक है, एन ए एग फ्रॉम 200 ईयर टोर्टोइज, और एक 200 साल वृद्ध या 200 साल पुराने टोर्टोइज का क्या लेता है भी, वो एक एग लेता है। मैनी अदर रेयर आइटम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत से दुर्लभ जो आइटम्स हैं वो लेता है। ठीक है, अब क्या करता है, आफ्टर गैदरिंग दिस इंग्रेडिएंट्स मिस्टर वोंका स्पेंट ए लॉन्ग टाइम बॉइलिंग, मिक्सिंग एंड टेस्टिंग दैम इन हिज इन्वेंटिंग रूम। उनको बॉयल करता है, फिर मिक्स करता है और टेस्ट करता है अपने इन्वेंटिंग रूम में। फाइनली ही प्रोड्यूस्ड ए टीनी कप ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। ठीक है, एक छोटा सा कप जो है ब्लैक लिक्विड का उन्हें इन्वेंट किया। टू टेस्ट इट, इसको टेस्ट करने के लिए क्या करता है, ही गेव 4 ड्रॉप्स, 4 बूंदे दे देता है 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा वॉलंटियर को। ठीक है, तो इमीडिएटली द वॉलंटियर बिगेन टू रिंकल लॉज हिज हेयर एंड टीथ। अचानक से क्या होता है, उसके चेहरे पर या उसको रिंकल आ जाते हैं और उसके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, उसके दांत गिर जाते हैं। एंड क्विकली बिकेम 75 ईयर्स ओल्ड, और अचानक से वो 75 ईयर्स का हो जाता है। 20 साल की को दी थी ना, तो 75 ईयर्स का जो है वो हो जाता है। तो द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। दस द वीटा वोंग वॉज इन्वेंटेड, इस प्रकार जो है वीटा वोंग जो है इन्वेंट हुई। द स्टोरी हाईलाइट्स मिस्टर वोंका's क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, determination while entertaining readers with its fantasy and humor। ठीक है, ये स्टोरी जो है मिस्टर वोंका की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो कल्पना है, उनका जो दृढ़ संकल्प है उसको दिखाती है, और रीडर्स जो है उन्हें एक काल्पनिक कहानी और ह्यूमर भी जो है देखने को मिलता है भी। ठीक है, तो creativity and imagination can lead to amazing invention, yes, every problem can be solved with determination and hard work। ठीक है, हो सकता है। and science and curiosity helps us discover new possibilities। ठीक है, तो ये था आपका the invention of Vita Wonk lesson। नेक्स्ट लेसन है अपना है बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। ठीक है, ये भी एक ह्यूमरस स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो भी पढ़ते हैं अभी। जेरोम इसके राइटर हैं। यहाँ से 2024 में क्वेश्चन आया था कि इसमें बताया है कि जो बाईसाइकिल है ना वो सुबह तो स्मूथली चलती है और शाम को थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। तो ये फॉल्स है या ट्रू है, ऐसा कुछ है, या ह्यूमरस है। ठीक है, तो उसमें हमने ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया था ह्यूमरस। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका इस लेसन से जो है क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या होता है इसमें कि अ बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर इज अ ह्यूमर स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज फ्रेंड। यस, नरेटर और उसके दोस्त के बारे में है ये। हु क्लेम्स टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट रिपेयरिंग बाइसाइकिल। उसका दोस्त जो है ना वो बार बार ये कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बाइसाइकिल को रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है,
आई हैव अ वे फॉर द बाईसाइकिल्स, ठीक है, कि मुझे काफ़ी कुछ पता है। तो one day the friend notices a minor problem in the narrator's bicycle and decides to fix it. अब क्या कहता है, जबकि थी नहीं, ऐसा माना ये कह रहा है कि भी उसमें कुछ दिक्कत है, माइनर सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाईसाइकिल बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। और वो कहता है कि चलो मैं इसको फिक्स करता हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द स्मॉल डिफेक्ट ही स्टार्ट्स टेकिंग द बाईसाइकिल अपार्ट। वो क्या करता है, बाईसाइकिल को बिल्कुल उसके एक एक पार्ट को खोलना शुरू कर देता है भी, ठीक है। रिपेयरिंग तो किया नहीं, बल्कि उसको उसके एक एक पुर्जे को उसने खोल डाला था बिल्कुल। एज ही कंटिन्यू ही रिमूव्स मोर एंड मोर पार्ट्स एंड सून फॉरगेट्स हाउ दे फिट टुगेदर। उसके सारे एक एक करके पार्ट, सारे पार्ट खोल दिए और ये भी भूल गया कि अब इनको फिक्स कैसे करना है, दोबारा से फिट कैसे करना है। तो द बाईसाइकिल becomes a heap of scattered pieces। तो बाईसाइकिल क्या हो गई अब, बिखरे हुए टुकड़ों का एक ढेर हो गई। डिस्पाइट स्पेंडिंग द होल डे स्ट्रगलिंग विद नट्स बोल्ट्स व्हील्स ही कैन नॉट रिजेंबल इट प्रॉपरली। पूरा दिन लग गया उसको उसके नट्स बोल्ट्स और पहिए को कलेक्ट करने में, फिक्स करने में, लेकिन फिर भी उसको रिजेंबल इकट्ठा नहीं कर पाया, ठीक है। द नैरेटर वॉचेज हेल्पलेसली एज द बाईसाइकिल इज डैमेज्ड रादर देन रिपेयर्ड। तो नैरेटर जो है चुपचाप देखता रहा कि बाईसाइकिल जो है वो ख़राब हो गई और नहीं वो ठीक हुई। तो फाइनली आफ्टर मच एफर्ट द बाईसाइकिल इज पुट बैक टुगेदर। बड़ी मुश्किल से उसको वापस किया गया, एंड बट इट इज़ नो लॉन्गर इन गुड कंडीशन, लेकिन अभी भी वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो the story humorously shows how overconfidence and unnecessary interference can turn a simple problem into a big one। कि कैसे जो है